हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जामिया इस्लामिया में जो भी बीएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, जिसका पेपर कोड मैं बता दूं पहले B22 यानी बीएड जनरल कह लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करना चाहते हैं किस तरीके से उनको तैयारी करना चाहिए और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अब तक जामिया की ओर से है वो जरूर जाने, उसके बारे में बात करेंगे। आपको इसके लिए गूगल पे चले जाना है, सर्च कर लेना है JMICUE। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, फॉर्म जब आता है तो सभी का एक बार ही आता है, अलग से नहीं आता है। तो यानी कि चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए देना चाहते हो, फॉर्म सबका एक बार आता है। फॉर्म हालांकि अभी आया नहीं है। फॉर्म होपफुली ऐसा होगा कि आपके मार्च के मंथ में आएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, होपफुली यही होने वाला होगा। अगर आप इस इंतजार में कि मई जून में होने वाला, जून जुलाई में होने वाला होगा, तो मुश्किल है, क्योंकि लास्ट शेड्यूल लेट हुआ था, इस बार लेट नहीं हो पाएगा। रहा सवाल बीएड में, तो उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ इनका। अभी आप इसके वेबसाइट पर जाएंगे तो दो चीज़ दिखेगा, एक तो प्रोस्पेक्टस, दूसरा सिलेबस। तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके जरूर इसमें देखें। क्यों? क्योंकि लास्ट का प्रोस्पेक्टस इस साल का प्रोस्पेक्टस वही रहता है, फ़र्क सिर्फ चेंज होता है तो एंट्रेंस एग्जाम का डेट, बाकी सारी चीज़ वही रहता है। हाँ, शेड्यूल अब भाई जहाँ पे 22 लिखा हुआ था वहाँ पे 23 लिखा रहेगा। तो अब फाइनली हम आपको सिलेबस दिखाते हैं, उसके बाद सिलेबस के हिसाब से मैं आपको एक आईडी देता हूँ कि क्या सीन। यहाँ पे आप बैचलर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे बीएड यानी कि B22 यहाँ पे आपको दिख सकता है ये कोर्स। बीएड यहाँ पे 3 तरीके का है, लेकिन सबका अलग अलग एंट्रेंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना और सर्च बार पे क्लिक कर देना है। जैसे ही जब सर्च करेंगे तो व्यू का बटन आएगा, देखिए इस तरीके से, और इसको व्यू वाले बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे जब इसको डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का आइकन ओपन होगा। और अब जब ओपन होने के बाद देखिए इस तरीके से, यहाँ पे देखिए बीएड में उन्होंने क्या क्या रखा है। बीएड की अगर बात करें तो टोटल देख लीजिए 170 मार्क्स का पेपर होता है, नंबर 1। और ये 170 जो है टोटल 4 सेक्शन में रहेंगे। इन 4 सेक्शन में देखा जाए तो 30 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस, 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड और 30 मार्क्स का करंट अफेयर, 90 मार्क्स का ये हो गया। और अगेन ये सेक्शन डी जो हुआ, मतलब ये 4 सेक्शन हो गया। और सेक्शन डी में आपको ये 4 पूछे जाएंगे, जैसे नेचुरल साइंस से, सोशल साइंस से, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज से। ये टोटल 80 मार्क्स रहेंगे। 80 90 वैसे 170 हो जाता है। तो ये आपको अब ये सवाल है कि इन सबको तैयार कहाँ से करें। देखिए, आज के टाइम में जामिया का बीएड का पेपर का लेवल थोड़ा हाई रहता है। आपको जब तक अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तो आपका लाइक सिलेक्शन हो पाना मुश्किल होगा। तो आपको उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने एक मिनिमम वो रख दिया है। वैसे निगेटिव मार्किंग भी है पहला। दूसरा, आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा सोल्व करने का। और पासिंग मार्क्स जो है मिनिमम 15 मार्क्स है, 15% है, 50%। जैसे अब इसका 170 का 15% निकाल लीजिए तो कुछ भी नहीं तो 25 के आसपास तो होगा ही होगा। तो एटलीस्ट उतना, लेकिन उतना कट ऑफ जाता ही नहीं है नीचे। कट ऑफ जो है एटलीस्ट इसका मेरे ख्याल से अराउंड 60 70 80 70 80 के आसपास जाता है, नहीं कट ऑफ। हाँ, इसमें ये कि इंटरव्यू का भी सीन रहता है तो वो इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है। जिस हिसाब से स्पेसिफाई किया गया है ये कहना मुश्किल है कि यहाँ पे आई थिंक डायरेक्ट एंट्रेंस के हिसाब से है। कोई इंटरव्यू का यहाँ पे सीन नहीं है। बीएड में तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू का स्ट्रक्चर तो दिखाया नहीं कि हाँ इंटरव्यू लेने वाले हैं। बट अब सवाल होगा कि इन सब की तैयारी कैसे करें। इससे पहले कि हम आगे का जो भी इन्फॉर्मेशन दें, हम थोड़ा पहले तैयारी किस तरीके से इन शॉर्ट में वही बता देते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल है। एक तो आपके पास सिलेबस अब होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया है। और दूसरा है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वरना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसको सबसे पहले क्या करेंगे, कम से कम 4 to 5 ईयर, मिनिमम 4 ईयर का तो एनालिसिस कर लीजिए। 4 ईयर का पेपर एनालिसिस कर लीजिए कि पेपर पूछ क्या रहा है, क्या सोर्सेस है, कहाँ से पूछ रहा है। वैसे तो ये है कि आपके लिए आपकी जो प्रिपरेशन है थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, और अच्छे होने से फ़ायदा ये हो कि आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे यहाँ पे बीएड में। तो आपकी तैयारी अच्छा होना चाहिए, नंबर 1। और ये है कि जब आप पेपर का एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे आइडिया लगेगा कि हाँ भाई, लाइक स्टैटिक का पार्ट से, टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट से कहाँ से पूछ रहा है, जनरल इंटेलिजेंस के पार्ट से कहाँ पूछ रहे हैं, करंट अफेयर से, लैंग्वेज सेक्शंस हो गया, मैथमेटिक्स, इन सब से कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। तो एटलीस्ट वो नंबर ऑफ टॉपिक वहाँ से उठा लीजिएगा और उसको मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करिएगा। और लास्ट के 4 ईयर से पेपर काफ़ी होगा, मल्टीपल टॉपिक आपको मिल जाएंगे वहाँ से, और उसी हिसाब से मतलब पेपर के लेवल के हिसाब से आपको तैयारी करना है। ये तब हो पाएगा जब बार बार आप पेपर देखेंगे। बाकी वही है, जैसे कम से कम 5-6 घंटा आप अपना पढ़ाई इस पर टाइम दीजिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। और आपको वैसे ही पता है एमसीक्यू पूछने वाला है, तो एमसीक्यू का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अल्टीमेटली फ़ायदा मिलेगा। तो उस तरीके से आप टाइम दीजिए। बाकी क्वेश्चन पेपर को लेकर मैंने बता दिया, सिलेबस को लेकर मैंने यहाँ पे बता दिया है। और अब हम आपको इसके जो प्रॉस्पेक्टस है हम वो दिखा दें। ये रहा। ये रहा प्रोस्पेक्टस। सवाल ये है कि फॉर्म कब तक आएंगे, मैंने बता दिया। एंट्रेंस एग्जाम को लेकर एक्सपेक्टेड डेट भी बता दिया। एक बड़ा सिंपल है, देखिए फॉर्म फिल करने का जो चार्जेस इसके लगते हैं वो 700 है पहला। दूसरा, फॉर्म कैसे फिल करना है एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको उससे आइडिया लग जाएगा। तो जब आएगा फॉर्म, उस वीडियो बनेगी, फिर आप देख लीजिएगा, आपको होपफुली बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें फॉर्म के साथ साथ
सपोज अगर आप फॉर्म फिल कर लिए तो आगे क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए बड़ा सिंपल है, आपको एडमिट कार्ड आने का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, इनका एंट्रेंस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली में हुआ है। हाँ, इन्होंने कभी कभी रीजनल सेंटर दिए भी, बट कभी हो नहीं पाया है। तो इसका मतलब है कि आपको होपफुली इनका एग्ज़ाम जो है आपको दिल्ली में ही आकर देना पड़ेगा। बीएड का अगर आप एंट्रेंस पेपर देना चाहते हैं तो आपको दिल्ली में ही आकर देना पड़ेगा। बाकी जैसे आप, क्योंकि हर कोर्स का अपना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, नंबर ऑफ़ सीट्स होते हैं, फी स्ट्रक्चर होते हैं, तो यहाँ पे भी बीएड के लिए भी सेम सीन है। अभी मैं बीएड का आपको नंबर ऑफ़ सीट्स बता देना चाहूँगा। ये रहा बीएड। जामे का बीएड सच में काफ़ी मतलब ईजी के साथ साथ कैसे, देखिए यहाँ पे टोटल जो सीट्स है 200 सीट्स है, नंबर 1। फ़ी जो लगते हैं ईयरली 6,900, 2 ईयर्स का कोर्स है। बाकी इंटर्नशिप वगैरह में थोड़ा बहुत आपसे लिए जा सकते हैं हर उसी साल के उसी के हिसाब से। ये रहा बीएड में मैंने क्या दिखाया आपको, फ़ी और नंबर ऑफ़ सीट्स दिखा दिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वो आपका देखिए सबसे पहले तो कुछ बेसिक गाइडलाइन है, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि 15% मिनिमम आपको स्कोर करना है। फ़ी को लेकर हम बता दिया कि फॉर्म फिल करने का चार्ज कितने लग सकते हैं। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन भी है, तो इस रिजर्वेशन का तब फायदा मिलेगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, वहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे तब फॉर्म के टाइम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे रिजर्वेशन में देखा जाए तो 30% जो रिजर्वेशन है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, मतलब ये मुस्लिम में जो जनरल आते हैं, मुस्लिम में जो जनरल है वो उनको 30% का, लेकिन फॉर्म फिल करेंगे तब 10% जो है मुस्लिम वुमेन हो गया और 10% मुस्लिम ओबीसी हो गया, ठीक है। और बाकी जो 50% है वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ में सीट्स रिजर्व है। इसके अलावा वैसे स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स में अच्छा करे उनको भी मिलता है। डिसेबिलिटी जिस पर्सन के अंदर डिसेबिलिटी जो जहाँ में इंटरनल स्टूडेंट्स को हो गया, कश्मीर माइग्रेंट हो गया, कश्मीर के स्टूडेंट्स हो गए, इन सभी को वहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। आउटस्टैंडिंग प्लेयर को भी मिलता है यहाँ पे रिजर्वेशन। तो ये सारे हैं एनएसएस वॉलंटियर या एनएसएस या एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। साथ ही इंट्रेंस टेस्ट को लेकर कभी कभी सुनने को मिलता है, लेकिन इंट्रेंस सेंटर कभी देते नहीं। जैसे अगर आप देखा जाए तो ये सेंटर इन्होंने बहुत बार रीजनल सेंटर देने की कोशिश करा, लेकिन बहुत कम ही ऐसा हो पाया। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है कम, मतलब कम। अगर फॉर्म देखिए ऑप्शन देते हैं, लेकिन अगर फॉर्म कम फिल हुए उस स्पेसिफिक एरिया से तो सेंटर कैंसिल करके फिर से दिल्ली कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत होता है थोड़ा। हाँ, बाकी नेक्स्ट अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है, जो भी एंट्रेंस का डेट आपको मिलेगा, एंट्रेंस के डेट के एटलीस्ट 1 वीक पहले आपके एडमिट कार्ड आते हैं। तो आपको पहले ही पता हो जाना चाहिए कि हाँ एडमिट कार्ड कब आएगा। जब आपका एंट्रेंस होने वाला होगा, जो भी डेट मिलेगा उससे 1 वीक पहले। ये नहीं कि फॉर्म फिल कर दो उसका अगले दिन एडमिट कार्ड आ जाएगा, नहीं। जामे का थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं। मतलब होता ही है कि ऑब्वियसली अब एग्जाम से स्टार्ट हो जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी पैनिक मोड में रहते हैं कि हमारा अभी तक एडमिट कार्ड नहीं है। तो आपको इस बात को लेकर परेशान नहीं होना है। एडमिट कार्ड एंट्रेंस टेस्ट डेट के एटलीस्ट 1 वीक पहले आपके आएंगे, और उसके बाद फिर आप अपने एंट्रेंस देंगे और उसके बाद फिर जो भी रिजल्ट आएगा और फिर आपका एडमिशन मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से होने वाला होता है जामे में। बाकी अब क्योंकि बीएड में आपको एडमिशन्स लेना है तो उसको लेकर मैं आपको यहाँ पे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। फाइनली अब जो है बीएड पे आ गए हैं। ये नर्सरी हो गया, बीपीटी हो गया, और एवं होगा बीएड स्पेशल, बीएड स्पेशल ये भी हो गया, और ये रहा। ये रहा आपका बीएड। यहाँ पे बीएड में ये साफ कहना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट जहाँ से भी आपने डिग्री, बैचलर डिग्री होना चाहिए और एटलीस्ट 50% होना चाहिए। बैचलर डिग्री समझ में आ रहा है ना, आपकी कोई भी किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आपका 50% होना चाहिए, ठीक। सिंपल अगर बीएड में बात करें तो आपका एटलीस्ट 50% होना चाहिए, और 45% जो है बैचलर डिग्री ने, चलिए नहीं वो आपका काफ़ी है। मतलब आपका एटलीस्ट जो है 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में अगर आप हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, यही इन्होंने कहा है। बाकी इन्होंने आगे जो है सीट्स को लेकर मतलब कितने सीट्स हैं किस में वो इन्होंने दिखाया है। जैसे कि अगर कोई लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से इन्होंने सीट्स दिखा दी। ये इतने सारे सीट्स हैं, टोटल 10 सीट्स है। वही अगर सोशल साइंस के ग्रुप में बात करें, जैसे कॉमर्स से करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक, पॉलिटिकल साइंस में देखा जाए तो टोटल 6 सीट्स है, सब में इतना ही सीट्स है। बाकी साइंस ग्रुप में देखा जाए तो टोटल 54 सीट्स है, और सोशल साइंस में 24 सीट्स हैं। बीएड अगर हम ये सारा जो हिंदी मीडियम था और इंग्लिश मीडियम की अगर बात करें तो इन सब में देखें 23 और 54, यानी सबसे ज़्यादा देखा है तो साइंस बैकग्राउंड की सीट्स यहाँ पे ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का। तो ये सारे सीट्स उन्होंने समझाए हैं। बाकी लैंग्वेज ग्रुप में देख लीजिए, अगेन उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए 92 सीट्स है, और 54 जो है वो आपका इंग्लिश मीडियम का है, और 54 हिंदी मीडियम का है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा आप कमेंट करिएगा, और मैं फिर से कह दे रहा हूँ किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर वीडियो सही कमेंट करिएगा। क्वेश्चन पेपर को लेकर मैंने आपको बता दिया है। आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।